दीनी मिली भाइयों, गुज़िश्ता खुतबा जुमा में जन्नत की नेमतों के हवाले से गुफ्तगू हुई थी। आज का मौज़ू खिताबत है जन्नत में ले जाने वाले आमाल। मेरे भाइयों, हम और आप मुसलमान हैं और हमारा मानना है, हमारा ईमान है, हमारा अक़ीदा है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जन्नत भी बनाई और जहन्नम भी। और मोमिनों का ठिकाना, अच्छे इंसानों का ठिकाना जन्नत है, जबकि गुनहगारों का ठिकाना जहन्नम है। गुज़िश्ता जुमा में इस बात की तरफ भी इशारा की गई थी कि असल में कामयाब वही है जिसका आखिरी ठिकाना जन्नत हो, इसलिए कि उस ज़िंदगी में मौत नहीं है। दुनिया की इस ज़िंदगी में मौत है, लेकिन आखिरत की ज़िंदगी में मौत नहीं है। तो इसीलिए हकीकी कामयाबी, असली कामयाबी यही है कि आखिरत की ज़िंदगी में इंसान को जन्नत जैसी नेमत मिल जाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, फ़मन ज़ुहज़िहा अनिन नार व उदखिलल जन्नह फ़क़द फ़ाज़। सूरह आल इमरान की आयत नंबर 133 है। अल्लाह फरमाता है कि उस दिन, क़यामत के दिन, आखिरत में जिसको जन्नत मिल गई वो कामयाब है। जिसको जहन्नम से निजात मिल गई, जहन्नम से छुटकारा मिल गया, वह उदखिलल जन्नह, और जन्नत में दाखिल हो गया, तो वो इंसान कामयाब है। इसलिए कि उस ज़िंदगी में मौत नहीं है। जन्नत में गए तो हमेशा हमें जन्नत की नेमतों से लुत्फ़ अंदोज़ होंगे, और अगर जहन्नम में गए तो वहाँ की अज़ाब और तकलीफ़ों से ज़िंदगी गुजारनी पड़ेगी। मेरे भाइयों, अब सवाल ये पैदा होता है कि हम वो कौन से रास्ते अपनी ज़िंदगी में अपनाएं, हम वो कौन से आमाल अपनी ज़िंदगी में करें कि आखिरत की उस ज़िंदगी में हमें जन्नत मिल जाए। हम वो कौन सा अमल करें कि वो अमल हमें जन्नत तक ले जाए। और ये बात हर मुसलमान के दिल में ये तमन्ना है, ये ख्वाहिश है कि उसे जन्नत मिले। कौन मुसलमान नहीं चाहता, कौन इंसान नहीं चाहता कि उसे जन्नत ना मिले। हर मुसलमान की तमन्ना है कि उसे जन्नत मिल जाए। सवाल ये है कि क्या सिर्फ दिल में तमन्ना रखने से जन्नत मिल जाएगी? दिल में ख्वाहिश रखने से जन्नत मिल जाएगी? क्या सिर्फ हम अपने दिलों में आरज़ू और तमन्ना रखें जन्नत पाने की, क्या सिर्फ आरज़ुओं और तमन्नाओं से जन्नत मिल जाएगी? नहीं। दुनिया के मामलात में हम देखते हैं कि अगर हमारी तमन्ना है, हमारी आरज़ू है कि हमारे पास 2 पैसा आए, तो हम घर में बैठे नहीं रहते हैं, बल्कि हम उस रोज़ी रोटी के लिए, उस पैसे के लिए क्या करते हैं? हम अपने घर को छोड़ते हैं, अपने घर से निकलते हैं, मेहनत करते हैं, काम काज करते हैं, दौड़ धूप करते हैं, अपनी एनर्जी सर्फ करते हैं। क्यों? ताकि हमारे पास कुछ पैसा आ जाए, कुछ रोज़ी रोटी अच्छी आ जाए और अपनी ज़िंदगी अच्छी गुजर जाए। हम अगर सिर्फ ये तमन्ना करके घर में बैठे रहें कि मेरे पास दौलत आए, अच्छी ज़िंदगी गुजरे, और घर में बैठे रहें, तो क्या आपके पास कोई दौलत या आपके पास कोई रिस्क आएगा? हरगिज़ नहीं। इसलिए कि सिर्फ तमन्नाओं और आरज़ुओं से कोई चीज़ मिलने वाली नहीं है। तो मेरे भाइयों, हम सिर्फ दिल में ये तमन्ना रखें कि हमें जन्नत मिल जाए, जन्नत जैसी दौलत हमें मिल जाए, जन्नत जैसी नेमत हमें मिल जाए। तो सिर्फ तमन्नाओं से जन्नत मिलने वाली नहीं है, बल्कि हमें और आपको ऐसा अमल करना पड़ेगा जो शरीयत ने बताया है। हमें और आपको उस रास्ते पर चलना पड़ेगा जिस रास्ते को शरीयत ने बताया है, तब जाके हमारी ये तमन्ना पूरी होगी, तब जाके हम जन्नत में जा सकते हैं। तो हर मुसलमान की ये तमन्ना है कि जन्नत मिल जाए, लेकिन सिर्फ तमन्नाओं से जन्नत मिलने वाली नहीं है। तो आइए हम जानते हैं वो कौन सा आमाल है जो हमें जन्नत तक पहुंचाए, वो कौन से रास्ते हैं कि जिस रास्ते पर चलें तो हमें जन्नत मिल जाए। मेरे भाइयों, सबसे पहली चीज़ जन्नत में जो लेकर जाने वाली है
वो है ईमान और अमल सालेह। ईमान और अमल सालेह। अल्लाह रब्बुल आलमीन सूरह बकरा आयत नंबर 82 पर इरशाद फरमाता है, वल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात उलाइका अस्हाबुल जन्नह हुम फीहा खालिदून। अल्लाह फरमाता है वो लोग जो ईमान लाते हैं और अमल सालेह करते हैं, उलाइका अस्हाबुल जन्नह, यही वो लोग हैं जो जन्नती हैं, हुम फीहा खालिदून, जिसमें वो हमेशा हमेशा रहने वाले हैं। इस आयत करीमा से मालूम ये हुआ कि इंसान अगर जन्नत में जाना चाहता है पहले उसे ईमान लाना पड़ेगा और साथ ही साथ अमल सालेह करना पड़ेगा। याद रखो, सिर्फ ज़बान से कलमा पढ़ लेना काफ़ी नहीं है। सिर्फ हमने ज़बान से इकरार कर लिया ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, ये ज़ुबान से अगर हम इकरार करते हैं तो अमल से भी ये साबित करना पड़ेगा कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं। ये अमल से भी साबित करना पड़ेगा कि इबादत का हकदार अगर कोई है वो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह है। हम सिर्फ ज़ुबान से पढ़ लें ला इलाहा इल्लल्लाह और अल्लाह की इबादत में दूसरों को शरीक ठहराएं, अल्लाह की इबादत में दूसरों को भी ऐड करें, तो याद रखो ये सिर्फ ज़ुबानी दावा है। अगर हम ज़ुबान से कह रहे हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, तो अमल से भी ये चीज़ साबित करना पड़ेगा। अगर हम ज़ुबान से ये दावा करते हैं अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, कि अल्लाह के मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, अगर हम ये ज़ुबान से इकरार करते हैं तो हमें अमल से भी अल्लाह के रसूल को रसूल मानना होगा। हमें अमल से भी अल्लाह के नबी को जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह के रसूल मानना पड़ेगा। मेरे भाइयों, तो अल्लाह ने कहा वल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, वो लोग जो ईमान लाए अमल सालेह करे, उलाइका अस्हाबुल जन्नह, यही वो लोग हैं जो जन्नती हैं। मेरे भाइयों, अब एक गौर करने की बात यह है, एक पॉइंट की बात यह है, कुरान आप पढ़ेंगे तो आपको मालूम होगा कि अल्लाह ने जहाँ भी अमल करने के लिए कहा सिर्फ ये नहीं कहा कि अमल करो, बल्कि क्या कहा, अमल सालेह करो। जहाँ भी अल्लाह ने कहा अमल करने का हुक्म दिया, कहा अमल सालेह करो, ये नहीं कहा कि अमल करो। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम अपने अमल में वो कौन सी खास चीज़ पैदा करें कि हमारा अमल सालेह हो जाए, हमारा अमल नेक हो जाए। हम वो कौन से असबाब अपनाएं, हम अपने अमल में वो कौन सा रास्ता अपनाएं या कौन सी चीज़ अपने अमल में लाएं कि हमारा अमल सालेह हो जाए, हमारा अमल नेक हो जाए। इसलिए कि कुरान में अल्लाह ने जहाँ भी कहा अमल सालेह करो, तो याद रखो अमल को अमल सालेह बनाने के लिए, अमल को नेक अमल बनाने के लिए दो चीज़ें शर्त है, दो चीज़ें शर्त है। जिस अमल में ये दो शर्तें पाई जाएंगी वो अमल सालिह अमल होगा, वो अमल नेक अमल होगा, वो अमल काबिल कबूल अमल होगा। और अगर उस अमल में ये दो शर्तें नहीं पाई जाएगी तो वो अमल नेक अमल नहीं होगा, वो अमल सालिह अमल नहीं होगा। वो दो शर्तें क्या है, वो दो चीज़ें क्या हैं? पहली शर्त ये है कि जो भी अमल करने जा रहे हो या जो अमल कर रहे हो वो अमल सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की खुशनुदी के लिए, अल्लाह की रज़ा के लिए, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए हो। अगर हम नमाज पढ़ रहे हैं तो नीयत ये हो कि मेरी इस नमाज से अल्लाह खुश हो जाए। अगर हम नमाज इसलिए पढ़ते हैं कि मेरे घर वाले नमाजी कहे, महल्ले वाले नमाजी कहे, दोस्त अहबाब नमाजी कहे, याद रखो ये अमल सालेह अमल नहीं है। अब अमल तो कर रहे हैं, नमाज तो पढ़ रहे हैं, लेकिन यह अमल नेक अमल नहीं, यह अमल सालिह अमल नहीं, इसलिए कि इसमें इखलास नहीं। जो भी अमल करना है, आप सदका करते हैं, खैरात करते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए होनी चाहिए, अल्लाह की खुशनुदी के लिए होनी चाहिए। तो पहली शर्त, हम अपने अमल में जो चीज़ पैदा करें ताकि हमारा अमल सालेह हो जाए, वो है इखलास, वो है खुलूस। और दूसरी शर्त जो हमारे अमल को नेक बना दे वो है वो अमल जो करने जा रहे हैं
सुन्नत रसूल के मुताबिक वह अमल हो। मन माना नहीं, मैं जैसा चाहूँ वैसे अमल करने शुरू कर दूँ, आप जैसा चाहें वैसे अमल करना शुरू कर दें, नहीं नहीं, बल्कि वो अमल सुन्नत रसूल के मुताबिक हो, फरमाने रसूल के मुताबिक हो, जैसे अल्लाह और उसके रसूल ने बताया है उस तरीके पर वो अमल हो तो वो अमल सालिह है, वरना वो अमल सालिह अमल नहीं है। तो मेरे भाइयों, अल्लाह ने कहा कि वल्लज़ीना आमनू व आमिलुस सालिहात, के ईमान जो लाते हैं, अमल सालिह करते हैं, यही लोग जन्नती है। और अमल सालिह, अमल को सालिह बनाने के लिए ये 2 शर्तें हैं। अगर चाहते हैं हमारा अमल नेक हो, हमारा अमल सालिह हो, तो अपने अमल में इखलास पैदा करना पड़ेगा और वो अमल सुन्नत रसूल के मुताबिक हो। तो मेरे भाइयों, जन्नत में लेकर जाने वाले पहली चीज़ ये है ईमान और अमल सालिह, ईमान और अमल सालिह। जन्नत में लेकर जाने वाली दूसरी चीज़ जो इंसान को जन्नत में लेकर जाएगी वो क्या है? अल्लाह का डर और हुस्न अखलाक। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया गया, अल्लाह के रसूल, लोग सबसे ज़्यादा जन्नत में जाएंगे तो किस वजह से जाएंगे? लोग सबसे ज़्यादा जन्नत में किस सबब पर जाएंगे? क्या रीज़न है, किस वजह से जाएंगे? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या जवाब दिया? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा तक़वल्लाह व हुस्नुल खुलुक़ी। आपने फरमाया लोगों को सबसे ज़्यादा जन्नत में लेकर जाने वाले जो चीज़ है वो है तक़वल्लाह, अल्लाह का डर, व हुस्नुल खुलुक़ी और हुस्न अखलाक। तो ये इस हदीस पाक में ये 2 चीज़ों का जिक्र मिला कि जिस इंसान के अंदर अल्लाह का डर हो, अल्लाह का खौफ हो, और याद रखो अल्लाह की कसम, अगर इंसान के पास अल्लाह का डर है तो वो कभी अल्लाह से बगावत नहीं कर सकता, अल्लाह की नाफरमानी नहीं कर सकता, अपनी ज़िंदगी में कोई ऐसा अमल नहीं करेगा जो अल्लाह और उसके रसूल के खिलाफ हो। जिस इंसान के अंदर अल्लाह का डर है, जिस इंसान के अंदर अल्लाह का खौफ है, वो अल्लाह और उसके रसूल से कभी बगावत नहीं कर सकता। इंसान जहाँ कहीं भी हो अल्लाह का डर अपने अंदर रखना चाहिए। मार्केट में हो, दुकान में हो, बाजार में हो या अपने घर में हो और भीड़ में हो, तन्हाई में हो, अकेले में हो, जहाँ भी हो, इंसान को अपने अंदर अल्लाह का खौफ, अल्लाह का डर रखना चाहिए, इसलिए कि ये जन्नत में ले जाने वाली चीज़ है। अल्लाह के नबी ने फरमाया तक़वल्लाह, जन्नत में लेकर जाने वाली ये चीज़ अल्लाह का डर है, अल्लाह का खौफ है, और दूसरी चीज़ हुस्नुल खुलुक़ी, अच्छे अखलाक हैं। मेरे भाइयों, आज हम देखिए, हम मुसलमानों में अखलाक का जनाजा निकलता हुआ दिख रहा है। आज हमारे अंदर अखलाक नहीं, आज हमारे अंदर सही किरदार नहीं, आज हम बेअखलाकी के शिकार होते जा रहे हैं। हमारे नौजवान बेरारवी के शिकार होते जा रहे हैं, अखलाक से दूर होते जा रहे हैं। आज हमारे अंदर अखलाक और किरदार नहीं। जिस तरह हमारे नबी की तालीम थी, हमारे नबी ने ज़िंदगी गुजारी थी, आज वो सीरत, वो अखलाक, वो किरदार आज हमारी ज़िंदगी में नहीं है। यही वजह है आज हम मुसलमान परेशान हैं, आज दूसरी कौमें हम पर टूट पड़ी है, क्योंकि आज हमें जो अखलाक पेश करना चाहिए था, जो किरदार पेश करना चाहिए था, आज वो अखलाक हम मुसलमानों में नहीं है। दावे तो हैं, हम मुसलमान हैं, हम किताब और सुन्नत पर चलने वाले हैं, हम फलाह हैं, लेकिन हमारे अंदर वो अखलाक, वो किरदार, वो कल्चर आज हमारे अंदर नहीं है, जिस वजह से आज गैर भी हमसे दूर हो रहे हैं। अरे प्यारे नबी की ज़िंदगी पढ़िए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास काफिर, मुशरिक, आपके जो दुश्मन हुआ करते थे, आपके पास आते, आपके पास बैठते, आपसे गुफ्तगू होती, आपसे सवाल और जवाब होता। क्यों?
क्योंकि आपका अखलाक ऐसा था, आपका किरदार ऐसा था कि जाने वाले भी पलट कर आपके पास आ जाते और आपसे सवाल होता, आपसे दीन को समझता, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शरीयत को समझता। तो ज़रूरत इस बात की है कि हम अपने अखलाक को सही करें, अपने किरदार को सही करें। और मैं नौजवानों से कहूँगा, मेरे नौजवानों, अपने अखलाक की हिफाजत करो। आज फितने के दरवाजे बहुत हैं, बहुत ज़्यादा हैं। ऐसे में ये जिम्मेदारी और बढ़ जाती है कि हम अपने अखलाक को कैसे सुधारें, हम अपने अखलाक की कैसे हिफाजत करें। इसलिए ये अखलाक जन्नत में लेकर जाने वाली चीज़ है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि जन्नत में सबसे ज़्यादा जो चीज़ लेकर जाएगी लोगों को वो क्या है? आपने फरमाया तक़वल्लाह, अल्लाह का डर, व हुस्नुल खुलुक़ी, और हुस्न अखलाक, अच्छे अखलाक। इसलिए याद रखो, यही चीज़ें मरने के बाद भी बाकी रहने वाली है। अल्लाह की कसम, आपके पास सब कुछ है, आपके पास सब कुछ है, लेकिन हुस्न अखलाक नहीं है, याद रखो मर जाओगे, आपका कोई नाम लेने वाला नहीं। लेकिन आप अगर अपने अच्छे अखलाक छोड़ कर जाएंगे, 100 साल क्या कई साल तक आपको याद रखा जाएगा, हाँ वो फला इंसान का अखलाक ऐसा था। और ये जन्नत में भी लेकर जाने वाले अमल है। इसी तरीके से अल्लाह के लिए, इसी तरीके से जन्नत में ले जाने वाले जो अमाल हैं, अल्लाह की इताअत और रसूल की इताअत। हर अमल में अल्लाह और उसके रसूल की इताअत होनी चाहिए। जिस तरीके से अल्लाह और उसके रसूल ने बताया है उसी तरीके पर ज़िंदगी गुजारनी है। अगर ये चीज़ इंसान के अंदर है तो वो इंसान जन्नत में जाएगा और ये चीज़ जन्नत में जाने वाला जरिया बन जाएगी। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी आते हैं और कहते हैं, अल्लाह के रसूल, मैं आपसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ। मैं अपनी जान से, अपने माल से, अपनी औलाद से और हर चीज़ से ज़्यादा मैं आपको चाहता हूँ। अल्लाह के रसूल, जब आपकी याद आती है, अल्लाह के रसूल, मुझे उस वक्त तक करार नहीं मिलता, मुझे उस वक्त तक सुकून नहीं मिलता जब तक कि मैं आपको देख ना लूँ। अल्लाह के रसूल, मैं सोचता हूँ, लेकिन मैं सोचता हूँ कि दुनिया में जब बेचैनी होती आपको देख लेता हूँ, लेकिन एक दिन मैं भी मर जाऊँगा, एक दिन आप भी दुनिया से चले जाएंगे। अल्लाह के रसूल, आप तो जन्नत में नबियों के साथ होंगे, आपका तो मकाम ज़्यादा होगा। अल्लाह के रसूल, अगर मैं जन्नत में चला भी गया तो मैं आपको वहाँ दीदार कैसे कर सकूँ, मैं आपको वहाँ देख कैसे पाऊँ? अल्लाह के रसूल खामोश रहे, कोई जवाब ना दिए। यहाँ तक कि जिब्रील अलैहिस्सलाम आए और ये आयत करीमा लेकर उतरे, वमन युतिइल्लाह वर रसूल फउलाइका मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीक़ीन वश्शुहदाኢ वस्सालिहीन व हसुन उलाइका रफ़ीक़ा। यह आयत करीमा जिब्रील अलैहिस्सलाम लेकर आते हैं कि जो इंसान अल्लाह की इताअत करेगा, रसूल की इताअत करेगा, फउलाइका मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु, कहा ऐसे ये उन लोगों के साथ होंगे, किनके साथ? नबियों के साथ होंगे, सिद्दीकीन के साथ होंगे, शुहदा के साथ होंगे और नेक लोगों के साथ होंगे। क्या मालूम हुआ इस हदीस पाक से? मालूम यह हुआ कि सहाबे रसूल कहा कि जन्नत में आपको देख कैसे सकूं, जन्नत में जा कैसे पाऊं? तो अल्लाह ने आयत नाजिल फरमा दी कि जो अल्लाह की इताअत करेगा, जो रसूल की इताअत करेगा, वो जन्नत में जाएगा, वो जन्नत में जाएगा। तो मेरे भाइयों, अपनी ज़िंदगी में अल्लाह उसके रसूल की इताअत को अपनाओ। आज हाल ये है कि रसूल हदीस पाक सही है, सही अहादीस से मसला मालूम है, सब कुछ है, लेकिन हमारे इमाम ये चीज़ नहीं कहा, हम उस पर अमल नहीं करेंगे। नहीं नहीं, अल्लाह किताबुल्लाह व सुन्नत रसूलुल्लाह से जो बात आ जाए, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत की बात आ जाए, तो हमें दुनिया की किसी और को तरजीह नहीं देना है, अल्लाह उसके रसूल की इताअत करना है। इसी तरीके से जन्नत में लेकर जाने वाले जो आमाल हैं, उन्हीं में से एक चीज़ है सुन्नन और नवाफिल का इह्तिमाम करना। देखिए, फ़र्ज़ नमाज तो हम पढ़ते ही हैं, फ़र्ज़ नमाज के साथ साथ सुन्नत और नवाफिल का इह्तिमाम करना, कसरत से नफली नमाज़ें पढ़ना, ये चीज़ भी जन्नत में जाने का एक बहुत बड़ा ज़रिया है। हदीस देखिए,
हजरत रबिया बिन काब असलमी रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कुन्तु मआ रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अल्लाह के रसूल के साथ रहा करता था। हज़रत रबिया रज़ी अल्लाह अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी खिदमत करते थे, वज़ू का पानी मिसवाक वगैरह ला कर दिया करते थे। एक दिन अल्लाह के रसूल ने हज़रत रबिया रज़ी अल्लाह अन्हु से पूछा, कहा फ़क़ाल अली सल, हज़रत रबिया कहते हैं कि मुझसे अल्लाह के रसूल ने कहा, रबिया तुम मुझसे मांगो, क्या मांगते हो, तुम मुझसे मांगो क्या मांगते हो। हज़रत रबिया रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने बड़े बात कर रहे हैं, मैं अल्लाह के रसूल से क्या मांगूं। वो गरीब आदमी थे, माल दौलत की किल्लत थी, रुपए पैसे की किल्लत थी। कहा कई बार दिल में ख्याल आया कि दुनिया की दौलत अल्लाह के रसूल से मांग लूँ, लेकिन फिर ख्याल आया कि चलो मैं अल्लाह के रसूल से दुनिया की दौलत मांग भी लूँ, अल्लाह के रसूल मुझे दौलत दे भी दे, लेकिन वो दौलत कब तक रहेगी, वो दुनिया की दौलत कब तक रहेगी, एक दिन तो मर जाना है, दौलत यहीं रह जाएगी। कहा क्यों ना ऐसी चीज़ मांगूं कि उस ज़िंदगी में ऐसी चीज़ मिल जाए जिस ज़िंदगी में मौत नहीं है। कहा अल्लाह के रसूल मुराफ़क़तक फ़िल जन्नह, अल्लाह के रसूल जन्नत में मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ। अल्लाह अकबर। सवाल क्या कहा अल्लाह के रसूल ने कि कुछ मांगना है, बोलो। उन्होंने कहा गरीबी हालत थी, कहा दौलत का सवाल कर भी दूं, दौलत आ ही जाए तो एक दिन तो मर ही जाना है, तो क्यों ना ऐसी चीज़ का सवाल करूं उस ज़िंदगी में जहां मौत नहीं है, हमें वो चीज़ हमेशा रहने वाली है। कहा अल्लाह के रसूल जन्नत में आपकी रिफ़ाक़त चाहता हूँ, आपके साथ रहना चाहता हूँ। कहा और भी कोई चीज़, कहा नहीं अल्लाह के रसूल नहीं, मुझे यही चाहिए। तो अल्लाह के रसूल ने एक चीज़ उन्हें बताया, कहा जन्नत चाहते हो, कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़अइन्नी अला नफ्सिका बिकसरति सुजूद, अगर जन्नत में मेरे साथ रहना चाहते हो, जन्नत में जाना चाहते हो, कसरत से सजदा करो। क्या मतलब, कसरत से सजदा का मतलब यह है कि नवाफिल और सुन्नतों का एहतमाम करो। इसलिए मेरे भाइयों, फ़र्ज़ नमाज के साथ साथ नफली और सुन्नतों नमाज़ों का भी एहतमाम करना चाहिए। तो ये जन्नत में ले जाने वाले चंद आमाल हमने ज़िक्र किए हैं। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आने वाले खुतबों में एक चंद आमाल आपके सामने ज़िक्र किया जाएगा। अल्लाह पाक से दुआ कीजिए कि अल्लाह पाक, हम मुसलमान हैं, हमारा ईमान और यकीन है अल्लाह जन्नत है, अल्लाह हमें जन्नत में ले जाने वाले आमाल करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह जब तक तो दुनिया में रख, हर उस गुनाह से हमें दूर रख जो जहन्नम में ले जाए, हमें जहन्नम से बचा। अल्लाह जो परेशान हैं उनकी परेशानियों को दूर कर। अल्लाह जो बीमार हैं तू शिफा देने वाला, अल्लाह तूने शिफाए कामिला वाजिला अता फरमा। अल्लाह जो कर्ज़ में डूबे हुए हैं, अल्लाह तूने अदायगी कर्ज़ की तौफीक अता फरमा। अल्लाह जब तक तू दुनिया में हमें ज़िंदा रख, ईमान अक़ीदे तौहीद पर ज़िंदा रख, और जब तू हमें ख़ात्मा नसीब फरमा, हमारी ज़ुबान पर कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह नसीब फरमा। आमीन तक़ब्बल रब्बल आलमीन।